नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक छोटा सा धार्मिक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सभी को श्री राधे राधे, मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आप सभी ने महाभारत के बारे में सुना है और जानते भी हैं। महाभारत का ही एक प्रसंग मैं सुनाने जा रही हूँ। आप सभी ने भीष्म पितामह जी का नाम सुना है। एक बार भीष्म पितामह जी महाभारत के युद्ध में, जब युद्ध हो रहा था, उस समय बाणशैया पर लेटे हुए थे। उनका अंत समय था। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास अंत समय में गए। उस समय भीष्म पितामह दर्द से कराह रहे थे, अत्यंत कष्ट में थे। जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने गए और पितामह को प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने देखा तो बोले, कृष्ण, आप तो भगवान हैं, नारायण हैं। आप हमारे इस पाप को जानते होंगे कि मैंने कौन सा इतना बड़ा पाप किया था, जिसके कारण आज मुझे बाणशैया पर इस तरह से कष्ट भोगना पड़ रहा है। मैंने पिछले जन्मों में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। प्रभु, कृपा करके ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज पितामह, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप खुद ही जान लीजिए, देख लीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, महाराज, मैं अपने 100 जन्मों को देख चुका हूँ, लेकिन मुझे 100 जन्मों तक कहीं से कुछ भी पता नहीं चला, और 100 जन्मों में कहीं पर भी मेरा कोई पाप नहीं दिखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज भीष्म, आप एक जन्म और पीछे जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह अपने 101वें जन्म में जब गए, तो वहाँ क्या देखते हैं, ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि मैं 100 वर्ष के पहले मैं बहुत बड़ा राजा था, और मैं अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में सड़क पर एक सांप सड़क को पार करता हुआ बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। सैनिकों ने देखा तो आकर मुझे बताया, महाराज, रास्ते में एक सांप सड़क पर पड़ा है, ना वो इधर में है ना उधर, बीच रास्ते में है। यदि हमारे रथ आगे गए तो वो पहिए के नीचे दबकर मर जाएगा, जिससे पाप लगेगा। भीष्म ने कहा, उसे किसी डंडे से, किसी स्टिक से उसे हटा दो। सैनिक डर गए। सैनिक ने कहा, महाराज, वो बहुत विषैला सांप है, बहुत बड़ा सांप है, और मुझे डर लगता है। महाराज भीष्म अपने रथ से नीचे उतरे और एक डंडा लिया, उस डंडे पर उसको उठाया और ऐसे टांग लिया। टांग कर ऐसे दूर से जोर से फेंका कि वो जाकर कि एक कटीली झाड़ी में फंस गया। जब वो एक कटीली झाड़ी में फंस गया, उसके ऐसे गिरा कि उसके शरीर में वो कांटे जगह 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 सब छेद करके घुस गए, चुभ गए, और उसी में वो जितने निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो उसी कांटे में फंसता जा रहा था, चुभता जा रहा था। बेचारा सर्प योनि में था,
खूब रो रहा था, छटपटा रहा था, खूब तड़प रहा था, लेकिन उस कटीली झाड़ी से वो निकल नहीं पाया। बेचारा 7 दिन तक वो उसी की कटीली झाड़ी में फंसा रहा और अंत में 7वें दिन उसके प्राण निकल गए। जब उसके प्राण निकल गए, वो मर गया। उसने श्राप दे दिया कि जा, जिसने मुझे इस सर्प योनि में, इस अबोध अज्ञान योनि में भी जिसने मुझे तड़पाया है, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। आज उसी सर्प का यह श्राप है जो बाणसैया पर हमें 7 दिन से कष्ट भोग रहे हैं। सब कुछ देख लिया भीष्म पितामह ने। उन्हें ज्ञान हुआ और अपने करनी पर, अपने कर्मों पर वो बहुत रोए और बहुत पछताए कि हाय, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया था और प्रभु, ये 100 वर्षों के बाद आज मुझे इसका, उस पाप की सजा मुझे आज भोगनी पड़ रही, इसके पहले क्यों नहीं भोगनी पड़ी। और प्रभु, आप तो नारायण हैं, आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो हमारे इस पाप को भस्म कर देते, जलाकर राख कर देते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज भीष्म, ये प्रारब्ध है। जो कोई भी पाप करता है उसकी सजा उसी को भोगनी पड़ती है। यहाँ तक कि उस पाप की सजा को, उस पाप को मैं भी नहीं मिटा सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, भाइयों, बहनों, हम जो भी कार्य करें उसे बहुत ही सावधानी से करें, देख समझ कर करें। हमें हर संभव कोशिश यही करनी चाहिए कि जाने अनजाने से मुझसे कोई अपराध ना हो। किसी भी जीव जंतु को, अबोध को, चौपाए को, जो बोल नहीं सकते, जो जैसे गाय हैं, बिल्ली हैं, चूहे हैं, कुत्ते हैं, जो अबोध हैं, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते अपने दर्द को, उन्हें कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। कुछ लोग हैं जैसे डॉगी को ऐसे मारेंगे, डंडे से ऐसे मारेंगे, ऐसे लगता है कि जैसे वो उनके अंदर कोई प्राण ही नहीं है। लेकिन मनुष्य ये नहीं जानता कि वो कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गाय कोई भी योनि में है जो हमारे आसपास हैं। हो सकता है कि वो हमारे पूर्वज हों, किस रूप में हमें मिले हैं, हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमारे आसपास में हैं, हम उन्हें नहीं पहचान पाते, लेकिन वह हमारी सारी चीज़ों को पहचानते हैं। कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई बहन के रूप में, कोई मित्र के रूप में, वो किसी न किसी रूप में होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। हमें उन्हें कभी भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। हो सके तो उन्हें सम्मान करो, ना हो सके तो कुछ भी मत करो, लेकिन उन्हें अपमान भी ना करो और उन्हें कष्ट तो बिल्कुल भी मत दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सभी अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। धन्यवाद।